हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज की वीडियो में मंगा हिंदी एक्सप्लेन करूंगा, सब्सक्राइब करते जाना प्लीज। कुछ लड़के खिड़की से बाहर देखते हुए बात कर रहे हैं, क्या वो वहां कोजुकी-सान नहीं है। बैकग्राउंड में लिखा है कि यह एक ऐसी सीक्रेट लव कॉमेडी है जो सबसे छुपी हुई है। हीरो हॉरी मन में सोचता है कि सीक्रेट रोमांस जैसी चीजें सिर्फ एनिमे और मांगा में ही अच्छी लगती हैं। बीच में एक लड़का बहुत शर्माते हुए कोजुकी साकुरा को प्रपोज कर रहा है, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। हॉरी और उसके दोस्त दूर से यह सब देख रहे हैं। हॉरी सोचता है कि यह एक ऐसी दुनिया है, रोमांस की दुनिया, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। नीचे साकुरा उस लड़के को मुस्कुराते हुए रिजेक्ट कर देती है, आह सॉरी, मेरा अभी किसी को डेट करने का कोई इरादा नहीं है। क्योंकि कहानी का मुख्य प्लॉट द टाइटल सीक्रेट, यह इस मांगा का कलरफुल इंट्रोडक्टरी पेज है। यहाँ साकुरा, जो क्लास की सबसे पॉपुलर और ग्यारू लड़की है, की तस्वीर है। साकुरा के मन की बात लिखी है, मैं सिर्फ अपने उनीचान भैया पार्टनर के बारे में ही सोच सकती हूँ। साथ ही कहानी का सीक्रेट भी यहाँ छुपा है। हॉरी ने साकुरा को उसके मनपसंद खाने के जरिए अपने करीब लाया है। साकुरा असल में हॉरी की स्टेप सिस्टर, सौतेली बहन और गर्लफ्रेंड है, लेकिन स्कूल में यह बात किसी को नहीं पता। क्लास 1 से 2 का सीन है। हीरो हॉरी अपने दोस्तों की बातें सुन रहा है और सोचता है, वाह ये तो क्रेजी है। दोस्त बातें कर रहे हैं कि यह सच है कि कोजुकी साकुरा हर प्रपोजल को इसी तरह रिजेक्ट कर देती है। वो कहते हैं, एक ब्रोकॉन ग्यारू अपने भाई के प्यार में पागल लड़की सच में एक्सिस्ट करती है। साकुरा क्लास में एंट्री करती है। सब उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वो बेहद खूबसूरत है, फ्रेंडली है, क्लास की आइडल है और टॉप स्टूडेंट है। कई लड़कों ने उसे प्रपोज किया, लेकिन सबका रिजल्ट एक जैसा ही रहा, क्योंकि वह सिर्फ अपने ओनीचान के ख्यालों में खोई रहती है। हॉरी के दोस्त आपस में जलते हुए कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कोजुकी-सान उस रहस्यमयी ओनीचान के प्यार में इतनी पागल है। काश कोई हमें भी बिना किसी शर्त के ऐसे प्यार करता। मुझे जलन हो रही है। दोस्त अंदाजा लगाते हैं, शायद वो सच में उस ओनीचान नाम के लड़के के साथ डेट कर रही है। ओह, एक फॉरबिडन लव, वर्जित प्यार। हॉरी यह सब सुनकर थोड़ा असहज हो जाता है। हॉरी बात को घुमाने के लिए कहता है, तुम लोग बहुत ज्यादा एनिमे देखते हो, चलो छोड़ो, हमें किसी सीरियस चीज पर बात करनी चाहिए। दोस्त पूछते हैं, क्या बात है हॉरी। हॉरी का एक दोस्त कल रात आए एनिमे स्पाई डार्लिंग के एपिसोड की तारीफों के पुल बांध रहा है। कल का स्पाई डार्लिंग का एपिसोड बहुत ही शानदार था। वो दोस्त पागलों की तरह एनिमे के डायरेक्टर और सीन्स की तारीफ या बकबक किए जा रहा है। हॉरी कहता है, अगर तुम इसकी इतनी तारीफ कर रहे हो तो मैं भी क्यूरियस हूँ। वो अपने फोन पर बिना ईयरफोन के म्यूट, बिना आवाज पर उसका ऑफिशियल प्रीव्यू क्लिप प्ले करता है। हॉरी फोन में एनिमे की शानदार एनिमेशन और आर्ट देखकर इंप्रेस हो रहा होता है। उसके दोस्त भी खुश हैं। अचानक पीछे से कोजुकी साकुरा आ जाती है और हॉरी के करीब आकर मुस्कुराते हुए पूछती है, फिर से एनिमे देख रहे हो। हॉरी अचानक उसे इतने पास देखकर चौंक जाता है। हॉरी का दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि साकुरा उसके बेहद करीब खड़ी है। बाकी क्लास वाले भी हैरान हैं कि क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की एक ओताकू एनिमे लवर लड़के के पास क्यों आई है। साकुरा उत्साह में कहती है, मुझे भी देखने दो, और वो हॉरी का फोन अपने हाथ में ले लेती है। स्क्रीन पर अगले हफ्ते का प्रीव्यू आ रहा होता है। साकुरा एनिमे कैरेक्टर अनास्तासिया चान को देखकर कहती है, ये कितनी क्यूट है, लेकिन तभी वीडियो में कुछ ऐसा सीन आता है जिससे हॉरी के दोस्त फुसफुसाने लगते हैं, आह उस कैरेक्टर के बूब्स बाउंस हुए। हॉरी घबराकर कहता है, आह इतनी जोर से मत बोलो। साकुरा मजे लेते हुए कहती है, यह बहुत अमेजिंग था। अनास्तासिया चान कितनी प्यारी है। हॉरी शर्माकर अपना फोन वापस मांगता है, मेरा फोन वापस दो, अब बहुत हो गया। साकुरा क्लास के बीच में कहती है, यह एक स्पाई थीम वाला रोमांस एनिमे है ना। इस तरह का सीक्रेट लव, छुपा हुआ प्यार बहुत ही रोमांटिक होता है। यह आपको सपनों की दुनिया में ले जाता है। यहाँ वो असल में हॉरी के साथ अपने सीक्रेट लव की तरफ इशारा कर रही है। साकुरा हॉरी को चिढ़ाते हुए और अपनी इमेज बनाए रखने के लिए कहती है, शायद तुम्हें सपनों से ज्यादा हकीकत पर ध्यान देना चाहिए ओताकू-कुन। आखिरकार तुम्हारे जैसे लड़के के प्यार में कौन ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो वहां से हंसते हुए चली जाती है। साकुरा के जाने के बाद हॉरी के दोस्त राहत की सांस लेते हैं, बाप रे, कोजुकी-सान अचानक कहीं से भी आ जाती है। बहुत नर्वरैकिंग, घबराहट पैदा करने वाला था। वे पूरी तरह थक चुके हैं। दोस्त हॉरी को उदास देखकर पूछते हैं, हॉरी क्या हुआ। हॉरी अपने सिर पर हाथ रखकर बात टाल देता है, नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूं। दूर साकुरा अपने दोस्तों के साथ खड़ी है। हॉरी मन में सोचता है कि भले ही उसके क्लासमेट्स कभी कभी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन
वो अपने दोस्तों के साथ अपनी हॉबीज एनिमे शेयर करके खुश है। दोस्त भी कहते हैं कि वो भी इस एनिमे को चेक आउट करेंगे। साकुरा दूर से अपनी सहेलियों से बात करते हुए मुस्कुरा रही है और हॉरी भी उसे देखकर मन ही मन खुश है क्योंकि उन दोनों के बीच एक ऐसा बड़ा सीक्रेट है जो स्कूल में कोई नहीं जानता। कहानी की शुरुआत मुख्य किरदार मेन कैरेक्टर से होती है। वह स्कूल की यूनिफॉर्म में सीढ़ियों से उतर रहा है और दूसरी तरफ एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। लड़का सोचता है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, उसकी हाई स्कूल लाइफ बिल्कुल नॉर्मल और साधारण एवरेज है। स्कूल के बाद का सीन है। लड़का सुपरमार्केट ग्रोसरी स्टोर में जाता है। वहां वह मछलियों के काउंटर पर लाल मछली रेड फिश देखता है और सोचता है कि उसकी बाहरी या सोशल लाइफ भले ही साधारण हो, लेकिन उसकी प्राइवेट लाइफ, घर की जिंदगी उतनी साधारण नहीं है। लड़का बताता है कि उसके माता पिता, मम्मी सूट टेलर हैं और पापा कीड़ों के डॉक्टर यानी एंटोमोलॉजिस्ट हैं, इस समय इटली में रह रहे हैं। वह घर पर केवल अपने एक हाउसमेट साथ रहने वाले के साथ रहता है। पूरा बजट और खाना बनाने की जिम्मेदारी उसी की है। वह सस्ती लाल मछली खरीदता है और सोचता है कि सिर्फ मछली से पेट नहीं भरेगा, इसलिए वह थोड़ा चिकन भी ले लेता है क्योंकि वह बिना भारी भरकम खाने की शिकायत करने लगती है। फिर वह सामान लेकर घर पहुंचता है। घर पहुंचकर वह अपने फोन पर चैट देखता है। सामने वाला कहता है कि वह आज बाहर है और शाम 7 बजे तक आएगा। लड़का रिप्लाई करता है कि उसने ओटमील और छोटे टमाटर स्टॉक कर दिए हैं। सामने से प्यारा सा स्टिकर आता है जिस पर लिखा है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लड़का समय देखता है, शाम के 5:45 के आसपास हो रहे हैं और सोचता है कि अभी 1 घंटा बचा है और वह खाना बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वह किचन में एप्रन पहनकर खाना बनाना शुरू करता है। वह बताता है कि जब से उसने यह लाइफ शुरू की है, उसे खाना पकाने में मजा आने लगा है। वह स्वाद और समय दोनों को सही करने के लिए बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से, जैसे पहले बड़ी चीजें फिर छोटी चीजें डालना, खाना पकाता है। वह मछली के टुकड़ों को उसके मुंह के साइज के हिसाब से काटता है। वह चिकन को सिंपल मसालों, नमक, काली मिर्च और सूप के साथ पकाता है ताकि मछली और चिकन का स्वाद एक जैसा न लगे। वह ब्रोकोली का सूप भी तैयार करता है। खाना बनाते हुए वह सोचता है कि जो इस खाने को खाएगा, उसके चेहरे की खुशी की कल्पना करके ही उसे बहुत सुकून और संतुष्टि मिलती है। तभी चावल पकने का बीप बीप बजता है और बिल्कुल सही समय पर घर का दरवाजा खुलता है। कोई कहता है, मैं घर आ गई। लड़का मुस्कुराकर सोचता है कि टाइमिंग कितनी परफेक्ट है। दरवाजे से वही खूबसूरत लड़की अंदर आती है जो पहले सीन में दिखी थी। वह खुश होकर कहती है, हे ओनी-चान भैया, आज रात के खाने में क्या है? लड़की तुरंत आकर लड़के को गले लगा लेती है और कहती है, वेलकम होम हग, घर आने पर गले मिलना। लड़का भी मुस्कुराकर उसका स्वागत करता है। यहाँ वह लड़की का नाम बताता है, कोजुकी सकुरा। ट्विस्ट यह है कि दोनों स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। आखिरी पेज पर लड़का पूरी बात साफ साफ समझाता है, लेट मी एक्सप्लेन। पहली बात, साकुरा और वह सौतेले भाई बहन स्टेप सिबलिंग्स हैं। दूसरी बात, वे दोनों एक कपल, प्रेमी प्रेमिका भी हैं। तीसरी बात, वे दोनों एक साथ अकेले घर में रहते हैं। और सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि स्कूल में इस राज सीक्रेट के बारे में कोई भी नहीं जानता। घर आने के बाद साकुरा नखरे दिखाते हुए कहती है कि उसकी छोटी बहन कम गर्लफ्रेंड अभी अभी घर लौटी है। उसे उम्मीद थी कि लड़का उसे देखकर कुछ रोमांटिक कहेगा, जैसे मुझे इतनी चिंता मत कराया करो, आखिरकार तुम मेरी हो। वह शिकायत करती है कि कितना अच्छा होता अगर वह उसे एक प्यार भरा हक देता। लेकिन लड़का बिल्कुल सीधा और थोड़ा रूखा व्यवहार करते हुए कहता है, जल्दी करो और जाकर कपड़े बदलो। साकुरा मुंह बनाकर कहती है, कितने ठंडे कोल्ड हो। इसके बाद लड़का थोड़ा नरम पड़ता है और साकुरा के सिर पर अपना हाथ रखकर उसे सहलाता है, पैट करता है और कहता है, कृपया अभी इसी से काम चला लो। साकुरा यह पाकर बहुत खुश हो जाती है और मन में कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया। फिर लड़का सोचने लगता है कि आखिर वे दोनों इस तरह के रिश्ते में कैसे आए। यहाँ से फ्लैशबैक, पुरानी यादों की शुरुआत होती है। लड़का याद करता है कि यह बात तब की है जब वे मिडिल स्कूल के दूसरे साल में थे। उसकी मां ने अचानक आकर बताया कि उन्होंने दोबारा शादी रीमैरी करने का फैसला किया है। मां ने बताया कि जिस आदमी से वह शादी कर रही हैं, वह कीड़ों के डॉक्टर एंटोमोलॉजिस्ट हैं और वे दोनों काम के सिलसिले में मिले थे। लड़का हैरान था, लेकिन खुश भी था कि उसकी मां, जिन्होंने उसे अकेले पाला था, उन्हें आखिरकार एक जीवनसाथी मिल गया। फिर वह दिन आया जब वे उस आदमी की बेटी से मिलने वाले थे और जब वे मिले तो वह लड़की कोई और नहीं बल्कि साकुरा निकली। साकुरा भी उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है, काजामी कुन।
लड़का बताता है कि उस समय वे दोनों सिर्फ क्लासमेट्स, क्लास के साथी थे जो आपस में बमुश्किल ही कभी बात करते थे। लेकिन किस्मत के एक अजीब मोड़ के कारण वह उसकी बहन बन गई। रेस्टोरेंट में पेरेंट्स उनसे कहते हैं कि अब से वे दोनों सौतेले भाई बहन हैं। साकुरा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, तो शायद अब से मैं आपको ओनीचान भैया कहना शुरू कर दूं। लड़का थोड़ा असहज महसूस करता है। शुरुआत में यह एक लिव-इन या कॉमन लॉ मैरिज जैसा था, इसलिए कागज पर तुरंत कुछ नहीं बदला था और वे साथ में रहते भी नहीं थे, बस धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे थे, या कम से कम लड़के को ऐसा ही लगता था। धीरे धीरे उनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगीं और मिडिल स्कूल के दूसरे साल के अंत तक वे दोनों एक कपल, प्रेमी प्रेमिका बन चुके थे। जब उन्होंने यह बात अपने पेरेंट्स को बताई तो पेरेंट्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि माँ ने हंसते हुए कहा, मुझे अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा, तुम दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आए हैं ना। फिर भी वे दोनों अपने रिश्ते में मर्यादा, रिस्पेक्टफुल रखते थे, क्योंकि तकनीकी रूप से वे अब एक ही परिवार थे। फिर हाई स्कूल शुरू होने के ठीक एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। पेरेंट्स ने अचानक इटली जाने की बात कह दी। पेरेंट्स ने अपना काम इटली में शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। उन दोनों को जापान में ही छोड़ दिया गया, क्योंकि पेरेंट्स का मानना था कि स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट बनने के लिए यह एक अच्छी ट्रेनिंग होगी। पेरेंट्स चलते चलते हिदायत दे गए कि पढ़ाई और घर का काम ठीक से करना। लड़का मन ही मन सोचता है कि उसके पेरेंट्स कितने लापरवाह और मनमौजी हैं, जो हमेशा सब कुछ इतना अचानक कर देते हैं। अब वे दोनों एक ऐसे अपार्टमेंट में साथ रहते हैं जो उनके पेरेंट्स ने उनके लिए किराए पर लिया है। हाई स्कूल शुरू होने के बाद से उन्होंने अपने रिश्ते को छुपाने के लिए स्कूल में अजनबी, स्ट्रेंजर्स होने का नाटक करना शुरू कर दिया। घर पर वे एक पक्के कपल और भाई बहन दोनों हैं, यही उनकी असली हकीकत है। फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वापस वर्तमान, प्रेजेंट में डाइनिंग टेबल पर आती है। साकुरा मजे से खाना खाते हुए खुशी से झूम उठती है और कहती है, यह पकी हुई मछली बहुत स्वादिष्ट है। वह आगे कहती है कि उसे चिकन थाई और लीक प्याज जैसा सलाद वाली डिश भी बहुत पसंद आई। लड़का थोड़ा ज्ञान देते हुए कहता है, हाँ, यह अच्छी है ना। अगर तुम लीक डालते समय थोड़ा ध्यान दो तो इसे बनाना बहुत आसान है। साकू आगे सूप पीते हुए कहती है, ब्रोकोली सूप भी बहुत बढ़िया है, भले ही यह फ्रोजन बर्फ में जमी ब्रोकोली है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पूरे दिल से तारीफ करते हुए चिल्लाती है, आपका खाना सच में सबसे बेस्ट है ओनीचान। लड़का मन ही मन मुस्कुराता है और राहत की सांस लेते हुए सोचता है, आज का खाना भी पूरी तरह से कामयाब रहा। साकुरा को खाते हुए देखकर लड़का मन में सोचता है कि साकुरा के चेहरे के इस प्यारे और संतुष्ट भाव को सिर्फ अपने लिए बचाकर रख पाना इस रिश्ते का सबसे बड़ा फायदा, पर्क है। लेकिन फिर उसके मन में एक थोड़ा अजीब विचार आता है। वह सोचता है कि जब वह यह देखता है कि उसके हाथ का बना खाना ही साकुरा के शरीर को पोषण दे रहा है, तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी पेट पालतू जानवर को खाना खिला रहा हो। तभी वह साकुरा से कहता है, वैसे क्या आज स्कूल में तुम्हारा बातचीत का तरीका, इंटरैक्शन कुछ ज्यादा ही नहीं था? साकू चौंक कर पूछती है, हूँ। क्या आपने कुछ कहा? ओनीचान। लड़का तुरंत बात पलटते हुए कहता है, अरे नहीं, कुछ नहीं। लड़का उसे याद दिलाता है, तुमने ही तो कहा था कि हम इसे एक सीक्रेट राज रखेंगे, है ना? साकुरा झुंझलाते हुए कहती है, मैंने कहा था, लेकिन यह कितना बकवास है कि हम एक ही क्लास में हैं फिर भी आपस में बिल्कुल बात नहीं कर सकते। साकुरा स्कूल का सीन याद करती है जहां वह सुबह सुबह सबको मॉर्निंग और याहो कहती है। वह बताती है कि इसीलिए वह स्कूल में सबके साथ दोस्ताना रहने वाली लड़की का नाटक करती है, ताकि वह लड़के से भी खुलकर बात कर सके और किसी को शक न हो। लड़का उसकी एनीमे वाली टी शर्ट देखकर कहता है, लेकिन सिर्फ इस राज को छुपाने के लिए अपनी सारी ओताकू ओटकू एनीमे लवर वाली चीजों को स्कूल में छुपा कर रखना, क्या यह तुम्हारे लिए थोड़ा बोझ नहीं है? साकुरा अपना सूप पीते हुए बड़े ही शांत और गंभीर भाव से कहती है, यह उतना बुरा नहीं है जितना आप चिंता कर रहे हैं। मुझे चीजें जैसी हैं अभी वैसी ही पसंद हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमारे बारे में जाने या हमारे निजी मामलों में दखल दे। वह आगे कहती है, इसलिए मैं स्कूल में यह नाटक जारी रखूंगी ताकि यह राज बाहर न आए, और शायद मैं क्लास में कभी किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पाऊंगी। उसकी यह समझदारी और समर्पण देखकर लड़का बस इतना ही कह पाता है, अच्छा, मैं समझ गया। कहानी डाइनिंग टेबल से आगे बढ़ती है। साकुरा थम्स अप का इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहती है, तो चलो चीजों को ऐसे ही चलने देते हैं जैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दोनों डेट कर रहे हों। लड़का मन ही मन सोचता है, खैर मुझे लगता है कि हम इस बात को छुपाने का काम काफी अच्छे से कर रहे हैं। तभी लड़का साकुरा की तरफ देखते हुए सीधे सीधे पूछ लेता है, साकुरा, तुम सच में मुझे पसंद करती हो, है ना? साकुरा तुरंत जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी हर एक चीज पसंद है।
लड़का थोड़ी देर शांत रहता है, फिर टेबल पर हाथ रखकर बैठ जाता है और कहता है, इस हर एक चीज के अलावा तुम्हें मुझमें असल में क्या पसंद है? यह सुनकर साकुरा अपनी उंगली गाल पर रखकर सोचने लगती है। हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में क्या पसंद है? हाँ। लड़का मन ही मन थका हुआ सा चेहरा बनाकर सोचता है, कितनी मुश्किल गर्लफ्रेंड है। इस पूरे पेज पर साकुरा का एक बेहद खूबसूरत और प्यारा क्लोजअप सीन है। वह शर्माते हुए हल्के लाल गालों के साथ मुस्कुराती है और अपने बालों को कान के पीछे करते हुए लड़के की आंखों में आंखें डालकर कहती है, शायद जिस तरह से तुम बिल्कुल एक हीरो की तरह हो। साकुरा की यह बात सुनकर लड़के का दिल जोर से धड़कने लगता है, बीएडम, और उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह अपनी नजरों को छुपाते हुए थोड़ा असहज होकर कहता है, नहीं, मैं तो बस यह सोच रहा था कि यह कितनी घिसी-पिटी और फिल्मी लाइन, चीजी लाइन थी। साकुरा चिढ़कर चिल्लाती है, क्या मतलब? एक्सक्यूज मी। लड़का अपनी बात संभालते हुए डाइनिंग टेबल पर कहता है, और वैसे भी तुम अचानक मुझे हीरो कह रही हो और मुझे तो यह समझ में भी नहीं आ रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? साकुरा मुस्कुराकर जवाब देती है, लेकिन देखो। साकुरा मजाकिया अंदाज में लड़के को एक सुपर हीरो के रूप में इमेजिन करती है, जो हाथ में चावल का कटोरा लेकर खड़ा है। साकुरा समझाती है, खाना हमारी लाइफलाइन, जीने का जरिया जैसा है ना? और तुम अपने हाथों के बने खाने से मेरी जान बचाते हो, तो इसका मतलब हुआ कि तुम एक हीरो हो। लड़का उसका यह बचपना देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है, यह क्या बकवास है। तभी साकुरा का चेहरा अचानक गंभीर और बेहद प्यारा हो जाता है। वह अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए दिल से कहती है, लेकिन तुम सच में मुझे हमेशा बचाते हो, ओनी-चान। उसकी यह बात सीधे लड़के के दिल पर लगती है। लड़का अपना चेहरा छुपाते हुए बात को बदलने के लिए कहता है, तुमने थोड़ी देर पहले ही खाना बंद कर दिया था। चलो अब इसे जल्दी से खाकर खत्म करो। साकुरा खुशी खुशी कहती है, हाँ। डाइनिंग टेबल का पूरा शॉट दिखता है और लड़का सोचता है, यह मेरी रोजमर्रा की जिंदगी, एवरीडे लाइफ है। तभी लड़के को अचानक कुछ याद आता है और वह कहता है, ओह हाँ। साकुरा पूछती है, क्या? लड़का कहता है, तुम आज शॉपिंग करने गई थी, है ना? क्या तुम मेरे लिए कोई हागेडाज़ेस आइसक्रीम लाई हो? साकुरा का चेहरा छोटा हो जाता है और वह मन में सोचती है, आज शिरोबोशी का डिस्काउंट वाला दिन नहीं है। तो इसका मतलब नहीं। वह जोर से मुंह बनाकर नखरे दिखाते हुए कहती है, औ लेकिन आज मेरा मीठा डेजर्ट खाने का कितना मन था। उनी-चान, तुम अपनी इस प्यारी सी छोटी बहन की फीलिंग्स को समझते हो ना, है ना? वह अपनी उंगली से इशारा करके लड़के को पिघलाने की कोशिश करती है, जिससे लड़का झेंप जाता है। लड़का साकुरा के इस क्यूटनेस वाले जाल में नहीं फंसता और सीधे मना करते हुए कहता है, इस महीने हमारा खाने का बजट पहले से ही बहुत टाइट है, इसलिए बिल्कुल नहीं। साकुरा मायूस होकर मुंह फुला लेती है और कहती है, कितने कंजूस, स्टिंजी हो। आखिरी पैनल में दोनों टेबल पर बैठकर आराम से खाना खा रहे होते हैं। लड़का प्यार से साकुरा को देखता है और बैकग्राउंड में एक गहरा विचार आता है, यह एक बहुत बड़ा सीक्रेट राज है कि मैं हर दिन क्लास की सबसे क्यूट लड़की के साथ बैठकर डिनर करता हूँ।